चलिए समझते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है ITR 5 की, ITR 6 की और ITR 7 की। इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूं एलिजिबिलिटी ऑफ ITR 5। ITR 5 कौन फाइल कर सकता है? दोस्तों बात करें यहाँ पे ITR 5 कौन कौन फाइल कर सकता है। इस ITR 5 को फाइल कर सकता है कोई भी फर्म, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जो कि रेफर है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 क्लोज 7 के अंदर, लोकल अथॉरिटी सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 क्लोज 6 के अंदर, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी जो कि रेफर है सेक्शन 160 सबसेक्शन 1 क्लोज 3 के अंदर या क्लोज 4 के अंदर। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी कर सकते हैं इसको फाइल ITR 5 को। कोऑपरेटिव बैंक कर सकते हैं फाइल ITR 5 को। अदर देन प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट को सोसाइटी या प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर या रूरल डेवलपमेंट बैंक या प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बैंक, कोई भी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी जो कि रजिस्टर्ड है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1816 के अंदर, वो कर सकते हैं यहाँ पे ITR 5 को फाइल, ठीक है। कोई भी ट्रस्ट अदर देन जो ट्रस्ट एलिजिबल है ITR 7 को फाइल करने के लिए, उन ट्रस्ट को छोड़ के कोई भी ट्रस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। जो ITR 7 फाइल कर रहे हैं उनको छोड़ के, उनके अलावा जो ट्रस्ट है वो यहाँ पे ITR 5 को फाइल कर सकते हैं। स्टेट ऑफ डिसीज पर्सन वो कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट पर्सन वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। बिजनेस ट्रस्ट जो कि रेफर है सेक्शन 139 सबसेक्शन 4E के अंदर, या इन्वेस्टमेंट फंड जो कि रेफर है सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंदर, या कोई भी एसोसिएशनल पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल यहाँ पे ITR 5 को फाइल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर यहाँ पे पर्सन जिसको रिक्वायर्ड है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना सेक्शन 139 4A के अंदर या 139 4B के अंदर या 139 4D के अंदर, तो ऐसे पर्सन यहाँ पे इस फॉर्म को ITR 5 को फाइल नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं ITR 6। ITR 6 कौन फाइल कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है ITR 6 की? दोस्तों बात करें यहाँ पे ITR 6 जो है वो कंपनीज के लिए है। कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे फाइल कर सकती है ITR 6 को? ITR 6 फाइल कर सकती है कंपनीज एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 के अंदर आती हैं ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में, वो सभी यहाँ पे ITR 6 को फाइल कर सकती है। और उन कंपनीज को छोड़ के जिनको ITR 7 फाइल करना रिक्वायर्ड है, उन कंपनीज को छोड़ के बाकी सभी कर सकती हैं। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर कंपनीज का मतलब क्या है सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 के हिसाब से? तो कंपनीज का मतलब है यहाँ पे इंडियन कंपनी या डोमेस्टिक कंपनी बोल सकते हैं इसको आप। इंडियन कंपनी या डोमेस्टिक कंपनी सेम है। तो ये बोलता है कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 के हिसाब से जो इंडियन कंपनी है या डोमेस्टिक कंपनी है यहाँ पे ITR 6 को फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा जो कंपनीज होंगी जिनको रिक्वायर्ड है ITR 7 को फाइल करना, उन कंपनीज को छोड़ के यहाँ पे ITR 6 को बाकी और अदर कंपनीज फाइल कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 क्या बोलता है? कंपनी का मतलब है इंडियन कंपनी या डोमेस्टिक कंपनी। सेकंड नंबर पे बोलता है बॉडी कॉर्पोरेटेड जो कि इनकॉर्पोरेटेड है किसी भी लॉ के अंदर इंडिया के आउटसाइड जो कंट्री है उसके अंदर अगर इनकॉर्पोरेटेड है तो वो यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 के अंदर वो आते हैं तो वो यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी एसोसिएशन या कोई भी बॉडी जो कि कॉर्पोरेटेड है या नहीं है, जो कि डिक्लेयर है जर्नल या स्पेशल ऑर्डर के द्वारा, तो वो यहाँ पे ITR 6 को फाइल कर सकते हैं। अभी बात करते हैं ITR 7 कौन फाइल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ITR 7 कौन फाइल कर सकते हैं? ITR 7 वो सभी फाइल कर सकते हैं, वो सभी कंपनीज फाइल कर सकते हैं जिनको रिटर्न रिक्वायर्ड है फाइल करना सेक्शन 139 सबसेक्शन 4A के अंदर, 139 4B के अंदर, 139 4C के अंदर या 139 4D के अंदर, वो सभी कंपनीज या पर्सन फाइल कर सकते हैं ITR 7 को। और दोस्तों ITR 7 और कौन फाइल कर सकता है? यहाँ पे ITR वो सभी पर्सन फाइल कर सकते हैं, वो सभी कैटेगरी के पर्सन फाइल कर सकते हैं जिनकी इनकम अनकंडीशनली एग्जाम्प्ट है अलग अलग क्लोज के अंदर सेक्शन 10 में, ठीक है। वो सभी यहाँ पे ITR 7 को फाइल कर सकते हैं जिनको अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह के पर्सन इस फॉर्म को ITR 7 को फाइल कर सकते हैं। कौन कौन से पर्सन है? यहाँ पे है लिस्ट ऑफ पर्सन, देख सकते हैं ये लिस्ट ऑफ पर्सन है, और यहाँ पे एग्जेम्पशन है अलग अलग क्लोज में सेक्शन 10 के अंदर। ऐसे सभी पर्सन यहाँ पे ITR 7 को फाइल करेंगे। चाहे तो आप इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ये पूरी एक लिस्ट है, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं कि कौन कौन से पर्सन ऐसे हैं जिनको यहाँ पे एग्जेम्पशन मिली हुई है सेक्शन 10 में। तो ऐसे पर्सन यहाँ पे इस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। तो समझ गए दोस्तों,
ITR 5, ITR 6 या ITR 7 किसको किसको फाइल करना है। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।